आजसू पार्टी के विचार और सिद्धांतों से प्रेरित होकर पार्टी में लगातार लोगों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में रविवार को कृषि व्यवसायी नवीन कुमार के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। रांची के हरमू रोड स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने नवीन कुमार के साथ साथ आए उनके सैकड़ों समर्थकों को पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी में लोगों का लगातार जुड़ना जारी है, जिससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। इसके सहयोग और ताकत से पार्टी अपने विचार और सिद्धांत की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि आजसू राज्य हित, देश हित में हर कदम आगे बढ़ाती रहेगी। वहीं आजसू का दामन थामे कृषि व्यवसायी नवीन कुमार ने कहा है कि आजसू पार्टी की नीति सिद्धांत वो पिछले 15 सालों से देखते चले आ रहे हैं। पार्टी की नीति सिद्धांत विजन विभिन्न पार्टियों के साथ अलग अलग है। यही वजह है कि आज बड़े बड़े पार्टियों को छोड़ कर हमने आजसू पार्टी का दामन थामा है। जी संतोष कुमार सोनी जी, कमलेश कुमार जी, रोहित प्रकाश कृत, ये तो पार्टी के तो ये सभी और इनके नेतृत्व में आए हुए सभी जितने भी युवा साथी या फिर इनके साथ इनके समर्थक, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। मैं अभिनंदन करता हूं मेरे साथ पार्टी के इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर सुधीर यादव जी जो प्रवक्ता हैं, डॉक्टर साहब आर्यन जी, ब्रजमोहन जी, सत्येंद्र जी, मेरे रांची के प्रभारी जितेंद्र जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो समारोह के हिस्सा बने, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं अपने पत्रकार मित्रों को इतनी व्यवस्था में उनका शेड्यूल है लेकिन काफी विलंब कराया, थोड़ा खेद प्रकट करते हुए आज मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप सभी का। आज पार्टी मुख्यालय में इस चुनावी समर के बीच में नवीन सोच का पदार्पण हुआ है। यूं तो राजनीति में पदार्पण विचार का आदान प्रदान कहा जाता है, लेकिन शोध का आदान प्रदान बहुत दिन बाद सुनने को मिला, क्योंकि लंबे समय से कोई व्यक्ति एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में काम करने वाले किसी युवा को फॉलो कर रहा है, किसी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, फिर पूरा अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर पदार्पण करते हैं। तो ऐसी नवीन सोच को अपनी ओर से धन्यवाद। लेकिन 15 साल लग गए सोचते सोचते। शोध की उम्र थोड़ी छोटी होती तो शायद राज्य के लिए भी, पार्टी के लिए भी और इस राजनीतिक जहां हम लोग अपना काम और दायित्व लेने आ रहे हैं वहां भला होता। चलो देर सही, लेकिन ऐसा होता नहीं। सफल लोग जल्दी से नीचे उतरते नहीं। आप देखेंगे कि जो लोग राजनीति में जुड़ते हैं तो लगता है कि जीवन में कभी कभी सफल हुए नहीं हुए, कोई बड़ा प्लान करके उतरते नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे उतरकर एक सक्सेस जीवन से जिन्होंने अपना जीवन को सफल बनाया, पढ़ा लिखा, आगे कई इंडस्ट्री खड़ा किए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कई तरह की सोच है जो इनसे बात हुई है, जो काम करना चाहते हैं, प्रदेश के हित में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग जल्दी से पॉलिटिकल भूमिका में आना चाहते नहीं या नहीं आते, लेकिन इन्होंने साधारण जनसाधारण के लिए पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से पदार्पण किया है। मैं धन्यवाद दूंगा इनका, क्योंकि ऐसे लोगों का आना एक अच्छे वातावरण का सृजन करना और जन्म देना। सक्षम लोग की अभिलाषा हो सके पॉलिटिकली में चुनाव लड़ने वगैरह का होगा। मैं इनसे चर्चा किया, बोले ये सब मेरे से थोड़ा दूर रहेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये पहला व्यक्ति आए, हर लोग आते हैं मुझे टिकट कहाँ दोगे, क्या चर्चा करते हैं, टिकट वहां हो सकता है क्या, मैं वहां अपना भूमिका तलाश कर सकता हूँ क्या, इस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी बात रखते हैं। लेकिन नवीन जी ने सबसे पहले आए और बोले मुझे चुनाव नहीं लड़ना। पहला शर्त है मेरा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन पार्टी की नीतियों को और पार्टी का प्रचार प्रसार ये मेरा हथियार रहेगा और उसको लेकर मैं पब्लिक तक जाना चाहता हूं। मैं प्रदेश को बेहतर देखना चाहता हूं और प्रदेश का नेतृत्व भी स्वच्छ करना चाहता हूं। इसलिए मैं इनकी टीम को, इनकी मैंने कहा वही नवीन सोच के लिए अपनी ओर से धन्यवाद और आभार। आइए, वर्तमान समय में एक समर चल रहा है। इस चुनाव में पार्टी के संकल्पों को पूरा करना, एनडीए के संकल्प को पूरा करना, देश का नेतृत्व को फिर से अवसर देना, ये अभी वोटर्स के बीच में बड़ा दायित्व है राजनीतिक दल के रूप में।
लेकिन इसी के छांव में छिपा हुआ है आने वाला झारखंड का भविष्य। जैसे ये पर्दा हटेगा अगला पर्दा तुरंत से सेट हो जाएगा और हम सबको तैयारी करनी है। ये 4.5 साल जो हमारे निकले या आम जन के निकले हैं, बड़ा कठिन समय निकला है। जो सरकार इस संकल्प के सताई कि हम आएंगे, नीतियां बनाएंगे, लोगों को जीवन को सहज बनाएंगे, उस सरकार ने अपने 400 पेज की पोथी को उन्होंने दरकिनार करते हुए एक नए संस्कार को प्रदेश में जन्म दे दिया। कभी आपने सरकारी संरक्षण में सरकारी संसाधनों का दोहन आपने सुना नहीं था। इस इतिहास को भी इस सरकार ने बना के दिखा दिया। यही सरकार का 4.5 साल का रिकॉर्ड है। परिणाम क्या हुआ? असहाय जनता, असहाय किसान, असहाय युवा पढ़ लिख कर मेरा भविष्य क्या होगा वो तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो निश्चित करता है सरकार। तो एक भारत के नागरिक और लोकतंत्र को सम्मान करने वाला लोग वोट भी देने जाना है। वोट देना पड़ेगा, प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। जब तक वोट देना विचार देना है। वोट मात्र केवल मैंने किसी पार्टी को वोट दिया ये नहीं है, मैंने अपने विचार को रखा है। देश के अंदर मैं किस पक्ष का विचारधारी हूं ये देश को जानने का हक है और आपको भी वोट देने का हक है। इसको जरूर आप दीजिए ताकि जाके हम अपना रेशियो बढ़ा सके और एक जागरूक झारखंड का परिचय भी हम दे सके। मैं नवीन जी और इनकी टीम को बधाई। ये पूरा प्लेटफॉर्म आपका है, क्योंकि आजसू ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबको खुल के काम करने का अवसर देते हैं, जहां पार्टी पूछती है कि आपकी योग्यता क्या है और किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ये पहला ऐसा संगठन आपको मिलेगा जब वहां आप अपनी योग्यता के आधार पर काम कर सकते हैं और ये मौका पार्टी आपको देगी। मैं पार्टी के सभी जो लोग काम करते हैं, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो 10 गांव को इन्होंने गोद लिया है, ये मेरा एकदम मेरे को जो उसूल के नजदीक का विचार इनका है कि मैं हमेशा गांव गणराज्य की बात करते हैं और मुझे ये लगता है कि भारत का निर्माण भारत के गांव से संभव है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा भारत की कल्पना अलग अलग रूप से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भारत और झारखंड की कल्पना उसके गांव के गणित से ठीक होता है और गांव के लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, अपने डेवलपमेंट को लेकर खुद चिंता करना प्रारंभ करेंगे, निश्चित रूप से हमारा देश प्रगति के पथ पर आएगा। विचार का एकत्रित होना ही शक्ति है और इस शक्ति को बढ़ाइए, गांव घर में विचार को बड़ा करिए और इस विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रदेश को इसके जो वास्तविक जो इनका मुकाम है वहां पहुंचाने का हमारा संकल्प है। पार्टी आपके साथ है, पार्टी के विचार आपके साथ है, नेतृत्व आपके साथ है। मैं पुनः अपने मुख्यालय में आज नवीन जी और उनके टीम का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जोहार। इस पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय निर्मल महतो जी को नमन करते हुए मैं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी एवं यहाँ उपस्थित पार्टी के जितने भी वरीय पदाधिकारीगण हैं उन सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें इस परिवार में शामिल होने का मौका दिया। आज ये तय करना बहुत जरूरी है कि अगर आप सामाजिक जीवन में कदम रखते हैं तो किस नहीं, लेकिन हमारा कर्म क्षेत्र हमेशा झारखंड रहा। जब से झारखंड बना 2000 से लेकर के आज तक मैं झारखंड की ही धरती पे काम किया हूं और झारखंड को बनते विकसित होते हुए देखा हूं। और इस 23-24 साल की यात्रा में जो कमी हमने महसूस किया कि इस रत्न गर्भा धरती झारखंड में हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी झारखंड को जिस स्थान पे होना चाहिए उस स्थान पे झारखंड नहीं पहुंचा। उसके पीछे कहीं ना कहीं दिशाहीन नेतृत्व और कहीं ना कहीं समर्पित कार्यकर्ता का नेतृत्व भी मायने रखता है। हमने तय किया कि हमें किस दिशा में चलना है और उसमें सबसे पहला जो नाम उभरा वो हमारे लोकप्रिय नेतृत्व कर्ता श्री सुदेश महतो जी का उभरा। हमने खोजा कि हम क्यों आखिर आजसू ज्वाइन क्यों करें, जो यहाँ पहली बार पहुंचे हुए हैं, पहले बार के वोटर हैं। और जो मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि किसी पार्टी को अंधभक्त होकर फॉलो मत कीजिए, खोजिए कि हम पार्टी को फॉलो करें क्यों। हमने भी खोजा, हम 15 साल से इस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं और 15 साल से हमने ये खोजा और तब जाकर के निर्णय लिया कि अगर हमें सामाजिक राजनीति में आना है, सामाजिक क्षेत्र में आना है, तो हम किसके नेतृत्व को स्वीकार करें। और मैं आपको बताता हूं कि आप आजसू को क्यों स्वीकार करें। सबसे पहले जब से आजसू का जन्म हुआ तब से लेकर के आज तक आजसू पार्टी और उसके नेता की बेदाग छवि, आज तक किसी भी प्रकार का कोई दाग आजसू पार्टी और आजसू के नेताओं पे नहीं लगा। दूसरा,
हमारे नेतृत्वकर्ता, आपका जैसा इंजन होगा वो आप पीछे 25 बोगी लगा दीजिए, लेकिन अगर इंजन ही खराब हो तो गाड़ी अपने तय जगह पे नहीं पहुंच पाएगी। तो सबसे पहले नेतृत्वकर्ता कैसा है, आप अपने नेतृत्वकर्ता को देखिए। हमारे लोकप्रिय नेता सुदेश कुमार महतो जी, स्पष्ट वक्तव्य, जो इन्होंने कहा वो उन्होंने किया। तीसरा, इस पार्टी को विरासत में कुछ नहीं मिला। आजसू पार्टी को विरासत में किसी ने कुछ नहीं दिया, जो भी इन्होंने लिया वो मेहनत करके लिया, और आज जिस मुकाम पे है, पार्टी आंदोलन से निकल करके अगर इस मुकाम पे पहुंची है, कुछ टेन्योर में सत्ता में भी रही, उसके बाद भी अगर इस मुकाम पे पहुंची है, तो निश्चित रूप में पार्टी के नेतृत्वकर्ता में दम है, उसके पीछे उसका विजन है, उसका सही सोच है, और वो उसका सही व्यक्तित्व है कि वो हम सभी लोगों को नेतृत्व करके एक सही मंजिल पे पहुंचा सकता है। तीसरा, युवा केंद्रित राजनीति। युवा कहने में तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसका बहुत ही व्यापक अर्थ है। समाज का चाहे जो भी वर्ग है, युवा का प्रतिनिधित्व वो हर जगह पे है, चाहे वो युवा किसान हो, चाहे वो युवा इंजीनियर हो, चाहे वो युवा बिजनेसमैन हो, चाहे वो युवा डॉक्टर हो, चाहे वो युवा सफाई कर्मी हो, चाहे वो युवा प्लेन उड़ाता हुआ पायलट हो। युवा का प्रतिनिधित्व हर सामाजिक क्षेत्र में है, और मेरा ऐसा मानना है कि समाज का 3 वर्ग, एक युवा, एक किसान, और एक जो हमारे पार्टी ने पहले से ही तय करके रखा है, चूल्हा प्रमुख। अगर इस तीनों को आपने महत्व दे दिया तो आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां आप सही दिशा से पहुंच जाएंगे, और इस तीनों को महत्व हमारी पार्टी ने दिया है। चूल्हा प्रमुख, सिर्फ चूल्हा प्रमुख का मतलब ये नहीं होता कि खाना बनाने वाले। चूल्हा प्रमुख का ये भी मतलब होता है कि खाना का व्यवस्था करने वाला, और जो खाना बनाने वाला है। अगर आपने वहां तक अपनी नीतियों को पहुंचा दिया और वहां से संस्कारित खाना लोगों तक पहुंच गया, फिर आपको रोक कौन सकता है? इस एनर्जी से भरा प्रोत युवा, हमारा सक्षम नेतृत्व, फिर हमें रोकेगा कौन? हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच के रहेंगे। पार्टी का मिलन समारोह मुख्यालय में हुआ, और ये सिलसिला लगातार वर्षों से चला रहा है। खासकर युवा वर्ग में, शैक्षणिक जगत में काम करने वाले, शिक्षाविद से लेकर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर साइड पे विशेषता रखने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, एक अच्छा संदेश है कि अब पॉलिटिकली अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं, और ये सारा समावेश एक जगह आजसू पार्टी के बैनर में सभी लोग काम करने की इच्छा रख रहे हैं। लगातार ये हो रहा है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। अच्छे लोगों के प्लेटफॉर्म में आने से, अच्छे विचार के प्लेटफॉर्म में आने से, क्योंकि राजनीतिक शक्ति जो है, राजनीतिक जो ताकत है, जो जनसाधारण से आता है, उसको कभी लौटाने में, जनसाधारण को लौटाने में गुणात्मक रूप से बेहतर होता है। तो मैं इनका आदर करता हूँ। कई बार जनशक्ति केवल वोट बनाने के लिए होता है, लेकिन कई बार जनशक्ति या फिर पार्टी में समागम पार्टी के दृष्टिकोण को बदलने के लिए, पार्टी की सोच को बदलने के लिए, पार्टी के अंदर रिसर्च करने के लिए और पार्टी की नीतियों में सहायक हो जाता है। तो ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म हमारे पार्टी के अंदर में इस हाल के पूरे साल में आप देखेंगे कि हर सेक्टर के लोग आ रहे हैं। चूँकि आज के दिन में केवल वोट और जिंदाबाद की राजनीति से इतर देश को आगे बढ़ाना, राज्य की आगे बढ़ाना, ये पॉलिटिकल पार्टी का चिंता का मूल विषय है, और उसके लिए लोगों को रिसर्च में आना पड़ेगा। नए नए शोध, नए राजनीति में काम करने के तरीके, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाले नियम, उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाले जो कार्यक्रम आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके ये काम सफल होता है। पॉलिटिकल ओवरऑल चीज़ है, राजनीति केवल एक नहीं, केवल वोट का खेला नहीं, राजनीति लोगों के जीवन में राज्य और देश को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी है। हम उसको सब मिलके पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, और इस मिलन समारोह से आज जैसे नवीन जी और इनकी पूरी टीम का पदार्पण हुआ है, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इन्होंने अपने श्रीमुख से आपको बताया कि पार्टी और नेतृत्व को इन्होंने लंबे समय तक परखा, परखने के बाद इन्होंने निश्चय लिया कि समाज की सेवा में जाएंगे तो आजसू के प्लेटफॉर्म में जाना उचित होगा, जहां मैं अपना जीवन का जो कमाया और अर्जन जो मैंने किया है, चाहे शैक्षणिक जगत में या एग्रीकल्चर में, मैं उसे वापस उस प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक को दे सकता हूँ। सर 13 फूल 1 फल, लेकिन क्या